नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के नागपुर की है। ये बात 2019 की है। नागपुर शहर में एक हाईवे है जो पांडुर्णा कस्बे को जोड़ता है। इसी हाईवे पर एक शख्स की नजर सड़क किनारे एक लाश पर पड़ी, जिसकी उम्र करीब 20-21 साल की लग रही थी। राहगीर ने तुरंत पुलिस को कॉल कर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लड़की के कपड़े ब्रांडेड थे, जिससे लग रहा था कि वह किसी अच्छे घर की होगी, लेकिन उसकी हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी। उसका चेहरा एसिड से जला दिया गया था, जिससे उसे पहचान पाना मुश्किल हो गया। उसका एक हाथ गायब था। ऐसा लग रहा था कि शायद रात में किसी जंगली जानवर ने उसका हाथ खा लिया होगा। घटना स्थल को देखकर साफ था कि लड़की की हत्या कहीं और की गई थी और लाश को यहां लाकर फेंका गया था। जिस तरह से उस युवती की हत्या की गई, उससे लगता था कि मामला प्यार का था। हत्यारा शायद युवती से बहुत नाराज था। शव देखकर यह साफ हो गया था कि वो लड़की किसी बड़े घर से थी और शहर की रहने वाली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर जरूरी कार्रवाई की और लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी। इसके बाद थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर इस खौफनाक हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो अपनी जांच कहां से शुरू करें, क्योंकि उनके पास कुछ खास नहीं था। बस युवती के बाएं हाथ पर लव बर्ड और सीने पर क्वीन का टैटू ही पहचान था। बाकी सब कुछ एक पहेली की तरह था। लेकिन पुलिस ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने सोशल मीडिया की मदद लेने का फैसला किया और बस कुछ ही समय में जादू हो गया। पुलिस ने युवती की पहचान ढूंढ निकाली और फिर 10 घंटों के अंदर क्राइम ब्रांच ने मामले को सुलझा लिया। पुलिस ने जब मृतका की फोटो सोशल मीडिया पर डाली तो वो पल भर में वायरल हो गई। फोटो एक के बाद एक ग्रुप्स में घूमते हुए आखिरकार फुटला तालाब के पास स्थित एक पान की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने फोटो देखते ही पहचान लिया। यह फोटो खुशी का था। पान वाले को खुशी याद आई ही, क्योंकि उसने उसे कई बार एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा था और धरेरा होटल में आते जाते भी देखा था। यह कनेक्शन अब पुलिस के लिए बेहद अहम साबित हो सकता था। जैसे ही यह जानकारी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल जिट्टावार को मिली, वह और भी ज्यादा सक्रिय हो गए। उन्होंने खुशी के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती थी कुछ ही घंटों में इकट्ठा कर ली। जब उन्होंने खुशी का इंस्टाग्राम खंगाला तो जो टैटू मृत युवती के शरीर पर मिला था, वही टैटू खुशी के हाथ और सीने पर भी था। यह देखते ही यह साफ हो गया कि वह शव खुशी का ही था। अब पुलिस के पास सबूत था और मामला सुलझने के बिल्कुल करीब था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को खुशी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से उसकी पूरी जानकारी मिल गई। उसका पूरा नाम खुशी परिहार था। वह अपनी मौसी के साथ रहती थी और राय इंग्लिश स्कूल और जूनियर कॉलेज में बीकॉम के अंतिम वर्ष की छात्रा थी। साथ ही वह पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी और मुंबई नागपुर में काम करती थी। खुशी की पहचान हो जाने से पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक बड़ी राहत मिली थी, लेकिन असली काम अब बाकी था, खुशी परिहार के हत्यारे तक पहुंचना। पुलिस ने जब खुशी की मौसी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि खुशी कई महीनों से उनके साथ नहीं थी। वह अपने दोस्त अशरफ शेख के साथ लिव इन रिलेशनशिप में वेलकम हाउसिंग सोसाइटी हजारीबाग पहाड़गंज गिट्टी खदान के पास रह रही थी। पुलिस ने जब खुशी की हत्या की खबर उसकी मौसी को दी तो वह जोर जोर से रोने लगी और अपनी घबराहट जाहिर करते हुए अशरफ शेख पर संदेह व्यक्त किया। उनका कहना था कि घटना की रात अशरफ ने उन्हें फोन करके बताया था कि खुशी और वह किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे और वह नाराज होकर अपने गांव चली गई है। क्राइम ब्रांच टीम को मौसी की बातों से यह समझ में आ गया कि अशरफ शेख का इस मामले में कहीं न कहीं हाथ जरूर है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अशरफ शेख का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया और साथ ही शहर के सभी पुलिस थानों को उसकी जानकारी दे दी। इसका असर यह हुआ कि गिट्टी खदान पुलिस की मदद से अशरफ शेख को कुछ घंटों में ही पकड़ लिया गया। अशरफ शेख को जब क्राइम ब्रांच ऑफिस में लाकर पूछताछ की गई तो उसने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने सख्ती से सवाल किए तो वह रोने लगा और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने खुशी परिहार की हत्या की थी और इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह थी। 21 साल का अशरफ शेख नागपुर के IBM रोड गिट्टी खदान इलाके का रहने वाला था। उसका पिता अफसर शेख एक ड्रग तस्कर था, जिसे हाल ही में पुलिस ने 400 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। अशरफ शेख उसका सबसे छोटा बेटा था
और यह पारिवारिक दबाव और उसकी खुद की बुरी आदतों का परिणाम था कि वह इस रास्ते पर चला आया। अफसर शेख ने अपने बेटे अशरफ को नशे के धंधे से बचाने के लिए गिट्टी खदान में एक बड़ा सा हेयर कटिंग सैलून खुलवाया था, ताकि वह किसी गलत रास्ते पर न जाए। लेकिन अशरफ का मन सैलून में नहीं लगता था। वह शानो शौकत के साथ आवारागर्दी करता था और उसकी कमजोरी खूबसूरत लड़कियां थीं। अपने सभी भाइयों में अशरफ सबसे सुंदर और रंगीन मिजाज था, और यही वजह थी कि वह अपने दोस्तों के जरिए शहर की महंगी पार्टियों और फैशन शो में जाने लगा। इन पार्टियों और शो में उसकी दोस्ती कई मॉडल लड़कियों से हो गई थी। एक दिन फैशन शो में उसने खुशी को देखा और वह उससे दीवाना हो गया। खुशी से और ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने के लिए वह उसकी हर पार्टी और फैशन शो में जाने लगा था। 19 वर्षीय खुशी परिहार मध्य प्रदेश के जिला सतना के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके पिता जगदीश परिहार सर्विस करते थे और वह अपनी बेटी को एक अच्छी शिक्षिका बनाना चाहते थे। लेकिन खुशी के मन में कुछ और ही ख्वाब पल रहे थे। खुशी जितनी खूबसूरत और चंचल थी, उतनी ही महत्वाकांक्षी भी थी। बचपन से ही वह टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और मॉडलिंग की दीवानी थी। जब भी वह किसी मैगजीन या टीवी पर मॉडल या अभिनेत्री को देखती, उसकी आंखों में भी उन्हीं के जैसे सपने नाचने लगते। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद खुशी के परिवार वाले उसके अरमानों को लेकर थोड़ा चिंतित थे। वे उसे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उनके पास उसे शहर में भेजने और उसके सपनों को पूरा करने की ताकत नहीं थी। उनका मानना था कि यह सब बड़े शहर में ही संभव था। गांव के स्कूल से खुशी ने कई बार ब्यूटी क्वीन का अवार्ड जीते थे, लेकिन उसकी चमक सिर्फ गांव तक ही सीमित थी। खुशी बचपन से ही अपनी मौसी के काफी करीब थी, जो नागपुर में रहती थी। उसकी मौसी खुशी के शौक से अच्छी तरह वाकिफ थीं और उन्होंने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 10वीं पास करने के बाद खुशी को अपने पास बुलाकर उसे नागपुर में रहने का मौका दिया। नागपुर आकर खुशी ने जब अपना पोर्टफोलियो विज्ञापन एजेंसियों को भेजा, तो उसे एक फैशन शो कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी और नागपुर के एक जाने माने स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब खुशी अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम विज्ञापन कंपनियों और फैशन शो के लिए भी काम करने लगी। जैसे जैसे खुशी की पहचान बननी शुरू हुई, उसका परिचय का दायरा भी बढ़ने लगा। फैशन और मॉडलिंग जगत में उसकी चर्चा होने लगी और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसके हजारों फैंस बन गए थे। खुशी भी उनके दिल रखने के लिए उनके मैसेज पढ़ती और अपने हिसाब से जवाब देती। वह नए नए पोज के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती थी, जिससे उसकी फैन फॉलोइंग और बढ़ी। नागपुर में उसे 3 साल हो गए थे और अब वह बीकॉम के अंतिम वर्ष में थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पूरी तरह से मॉडलिंग और टीवी की दुनिया में उतरने का प्लान बना रही थी। लेकिन इससे पहले ही उसकी जिंदगी में मनचला अशरफ शेख आ गया। अशरफ शेख की दीवानगी को देखकर खुशी भी धीरे धीरे उससे करीब आ गई। कुछ ही दिनों में दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। अशरफ खुशी पर दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहा था और उसकी हर जरूरत को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जब खुशी के परिवार और मौसी को अशरफ और खुशी की दोस्ती की खबर मिली, तो उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने खुशी को समझाने की कोशिश की, खासकर इस बात को लेकर कि अशरफ दूसरे धर्म से था। वे उसे रिश्तों और समाज की नजरों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खुशी पूरी तरह से अशरफ के प्यार में डूब चुकी थी। मौसी और परिवार वालों की बातें न सुनते हुए खुशी ने उनका घर छोड़ दिया और अशरफ शेख के साथ गिट्टी खदान में किराए का मकान लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। अब खुशी पूरी तरह से आजाद थी और कोई भी उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। अशरफ शेख उसका बराबर ध्यान रखता था, उसे कॉलेज और फैशन शो में ले जाता था और दोनों का समय काफी अच्छे से गुजर रहा था। कुछ समय बाद खुशी ने अपने नाम को भी बदलकर जारा शेख रख लिया था, ताकि वह अशरफ के साथ अपने रिश्ते को और गहरे तरीके से महसूस कर सके। प्यार का एहसास दिलाने के लिए उसने अपने हाथ और दिल पर टैटू भी बनवा लिए थे, जो उस रिश्ते की गवाही देते थे। खुशी अशरफ के साथ खुश थी और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में जुटी हुई थी। उसका सपना था कि वह सुपर मॉडल बने और देश भर में अपना नाम फैलाए। लेकिन जब से अशरफ ने खुशी से निकाह करने का फैसला किया, दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। अशरफ अब चाहता था कि खुशी अपना ध्यान मॉडलिंग से हटाकर घर और परिवार पर लगाए। उसे यह पसंद नहीं आता था कि खुशी देर रात तक बाहर रहती थी या किसी से मिलती थी। वह चाहता था कि खुशी पूरी तरह से उसके साथ रहे, मौज मस्ती करे
और मॉडलिंग जैसे चक्कर छोड़ दे। लेकिन खुशी के लिए यह सब मंजूर नहीं था। वह बचपन से जिस सपने को देख रही थी, उसे पूरा करने के लिए वह हर हाल में तैयार थी। उसे मॉडलिंग की दुनिया में खुद को आकाश में देखना था, जबकि अशरफ यह नहीं चाहता था। इस वजह से दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी और अक्सर छोटी छोटी बातें लेकर तकरार और झगड़े होने लगे थे। अशरफ को अब यह साफ समझ में आ गया था कि खुशी अपने रास्ते पर पूरी तरह